ये कहानी है संघर्ष की, परिश्रम की, आत्मनिर्भरता की। कैसे एक मनुष्य माटी से उठकर माटी के लिए अपना पूरा जीवन झोंक देता है। ये कहानी है एक कर्मवीर की, श्री वेद प्रकाश गोयल। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत में आजादी का आंदोलन अपनी युवावस्था में था। जन्म की तारीख थी 31 जनवरी 1926 और स्थल था करनाल। माता थी कपूरी देवी, पिता पृथ्वीनाथ गोयल पूजा पाठ में मगन रहते थे। उनके सीधे साधे स्वभाव और पूरे समय पूजा पाठ में व्यस्तता के चलते व्यवसाय ठप पड़ गया और परिवार का जीवन काफी कठिनाइयों से बीता। वेद पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्हें पढ़ाने बढ़ाने के लिए माता घरेलू काम करती थीं, सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती थीं, पैसे जुटाती थीं। वेद स्कूल में अच्छे नंबर ले आए तो डीएवी कॉलेज लाहौर में एडमिशन मिल गया, जहां उनकी प्रतिभा को सम्मान देते हुए पढ़ाई के लिए हॉस्टल में अलग कमरा भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से दिया गया। गणित की एक परीक्षा में प्रश्न सिलेबस से बाहर के पूछे गए थे तो विद्यार्थियों को विकल्प दिया गया कि या तो वे जो मार्क्स आए हैं उसे स्वीकार लें या चाहें तो फिर से परीक्षा दे सकते हैं। उस परीक्षा में वेद प्रकाश को 100 में से 99 नंबर मिले थे। वो चाहते तो खुशी खुशी आगे बढ़ जाते, लेकिन खोए हुए एक नंबर से वे निराश थे। उन्होंने फिर से परीक्षा देने का मन बनाया और इस बार वेद 100 में से 100 ले आए। यह किस्सा गोयल परिवार को आज भी प्रेरित करता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान दैनिक शाखा में वेद प्रकाश जी सक्रिय थे और वहीं वो श्रद्धेय भाऊराव देवरस जी के निकट आ गए। उसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा और वेद प्रकाश जी पढ़ाई छोड़ अंडरग्राउंड चले गए। अब इस तेजस्वी विद्यार्थी ने ठान लिया कि मुझे अब प्रचारक बनना है। यह सुनकर मां को काफी धक्का लगा। वो गुरु गोलवलकर जी के पास गई और उनसे अनुरोध किया कि वे वेद प्रकाश को इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए समझाएं। मां की भावुकता से गुरुजी प्रभावित हुए और उन्होंने वेद प्रकाश को वापस बीएचयू भेजा अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने। 1949 में उन्होंने इंजीनियरिंग पूरी की। फिर वेद प्रकाश मुंबई आ गए। देवी दयाल इंडस्ट्रीज की स्टील फैक्ट्री में उनको नौकरी मिली। अब मुंबई में रहने की जगह तो थी नहीं, तो रात को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के गोडाउन में सोते थे। जमीन पर चूहों का आतंक होता था तो स्पेयर पार्ट्स के शेल्व्स पर ही सो जाते थे। सुबह उठकर वहीं से तैयार होकर काम पर निकल जाते थे। जिसे ऐसी कठिन परिस्थितियों ने गढ़ा हो, उसकी प्रगति को कौन रोक सकता था। 1951 में उन्हें कुर्ला में प्रसिद्ध स्टील फैक्ट्री मुकुंद आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड में नौकरी मिली। इसी साल भारतीय जनसंघ की भी स्थापना हुई तो काम के साथ साथ वे जनसंघ से जुड़ गए। साल 1953 में उनका विवाह चंद्रकांता के साथ हुआ। काम, घर और परिवार की गति में उन्होंने संघ परिवार को पीछे नहीं छोड़ा। बच्चों के उठने से पहले फैक्ट्री निकल जाते थे और फैक्ट्री से सीधा कत्थक भवन, भारतीय जनसंघ का तब का मुंबई कार्यालय। यहीं से जनसंघ का विस्तार हुआ। पत्नी चंद्रकांता भी समाज सेवा में समर्पित रहती थीं। इस दौरान वेद प्रकाश जी ने कलवा में मुकुंद के एक विशाल स्टील प्लांट को शुरू से एस्टैब्लिश किया था, जो आज भी मुकुंद का मेन प्लांट है। एक जूनियर इंजीनियर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले वेद प्रकाश जी अपनी मेहनत, ईमानदारी, दूरदृष्टि से 1971 में मुकुंद स्टील में जनरल मैनेजर बन गए। वेद प्रकाश जी का घर संघ और भारतीय जनसंघ दोनों की धर्मशाला माना जाता था। श्रद्धेय गुरु गोलवलकर जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, रज्जू भैया, बाला साहेब देवरस, सभी जब भी मुंबई आते तो उनका ठिकाना
75 अंबर सायन वेस्ट बॉम्बे ही होता था। अटल जी ने अपने संस्मरण में वेद प्रकाश जी के बारे में बताते हुए कहा, वेद प्रकाश जी को मैं बरसों से और करीब से जानता हूं। उन्होंने जो भी भूमिकाएं निभाई पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाई। कार्यकर्ता, कोषाध्यक्ष, सांसद, मंत्री, सभी दायित्वों का उन्होंने पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ निर्वहन किया। वेद प्रकाश जी और चंद्रकांता जी उन दंपतियों में से हैं जिन्होंने संगठन के प्रति अपनी निष्ठा को सर्वोपरि माना। वेद प्रकाश जी का घर सरसंघचालक जी के लिए भी बिल्कुल जाना पहचाना था। उनका निवास वहाँ होता भी था। उसके पहले पूज्य गुरुजी भी वहाँ रहते थे। जब टाटा मेमोरियल में गुरुजी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद वे दुरुस्त होने के लिए कई महीनों तक इनके घर पर रहे। कई बार तो शाखा भी घर में ही लग जाती थी। 1951 से 1981 तक वेद प्रकाश जी ने प्रोफेशन में पूरा डेडिकेशन देकर रोजी रोटी इज्जत कमाई। 81 में वे सेवानिवृत्त हो गए। वे मानते थे कि पहले आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाओ, फिर समाज की सेवा करो। जीवन के उनका ध्येय जो था एक ही था, राष्ट्र प्रथम। जो भी काम करो वो देश के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होना चाहिए, मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। इस ध्येय को लेकर के वो सारे जीवन जिए। 1984 में जब लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ तो अटल जी इनके घर पर रुके हुए थे। शाम के करीब 5 बजे बाला साहब ठाकरे भी घर पर आए। वेद प्रकाश जी के घर से ही भाजपा और शिवसेना के ऐतिहासिक गठबंधन की नींव रखी गई, जिसका गवाह बना शिवाजी पार्क। घर में आत्मा थी और घर के मालिक में आत्मीयता। 1986 में वेद प्रकाश जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने। भाऊराव जी ने फैसला किया कि वेद प्रकाश अब मुंबई में अधिक काम नहीं करेंगे, इसलिए वे वेद जी को दिल्ली ले गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे। देखिए, एक उनका काम और काम का तरीका और लोगों को लेने का हम वो जैसे करते थे, मानो उनका अनुकरण ही करते थे। और फिर लोग हमको कहते थे, अरे आप लोग तो गोयल जी के जैसे काम कर रहे हैं। 1989 के चुनाव के समय आडवाणी जी ने कहा कि वेद जी राजगढ़ में तो हमेशा मुंबई से कैंडिडेट आते हैं और जीत कर जाते हैं, इस बार वेद जी आप ही खड़े हो जाओ। उन्होंने सीधा वेद प्रकाश जी का नाम घोषित कर दिया। भाऊराव देवरस जी को जैसे ही इसका पता चला, उन्होंने कहा कि हम वेद जी को चुनाव में कैसे खड़ा कर सकते हैं, उनको अभी पार्टी का काम करना है। बिना एक पल सोचे वेद प्रकाश जी सीधा दिल्ली के लिए निकल गए और अपने काम में जुट गए। दिल्ली में वेद जी के पास घर नहीं था। तब 1989 में सांसद बने उनके सबसे निकटतम मित्र राम नाईक जी ने वेद जी को अपने घर पर रखा। राम नाईक जी और वेद प्रकाश जी ने मिलकर अपनी क्षमता के अनुसार देश भर में पार्टी के विस्तार में अपना योगदान दिया। 1990 में वेद जी की पत्नी चंद्रकांता जी मुंबई से विधायक बनी तो उन पर केस किया गया कि वो हिंदुत्व पर चुनाव लड़ी हैं। चंद्रकांता जी 6 साल तक हिंदुत्व के ऊपर अदालतों में लड़ाई लड़ी। अंततः सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला उनके पक्ष में ही आया। चंद्रकांता जी अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय रही। वेद प्रकाश जी गोयल, चंद्रकांता जी गोयल, पीयूष जी गोयल का परिवार है जिसने देश को दिया ही दिया है, जिसने कभी देश से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखी। वेद प्रकाश जी 1996 और 2002 में राज्यसभा से सांसद बने और 2001 में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री बने। अब काल का चक्र देखिए, मुंबई में बेघर युवा वेद जिस पोर्ट के बेसमेंट में सोया करता था, वो पोर्ट 2001 में उन्हीं को रिपोर्ट करने लग गया। वेद प्रकाश गोयल का जीवन ही एक लाइट हाउस है। पढ़ाई में 100%, करियर में पूरी मेहनत और निष्ठा, सार्वजनिक जीवन में त्याग और सेवा का मंत्र। मानो विधाता के दिए सारे काम पूरे करके ये कमलदीप 17 दिसंबर 2008 के दिन पंच तत्व में विलीन हो गया। अपने पीछे ढेर सारी प्रेरणा,
यादें और मिसालें छोड़। उनके जाने के बाद पीयूष गोयल भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता बनकर काम करते रहे और 2010 में अपने दम पर राज्यसभा से सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उनकी जीवन संगिनी श्रीमती सीमा गोयल ने भी समाज और राष्ट्र सेवा में उनका साथ निभाया। वेद प्रकाश जी आज भी परिवार की अदृश्य शक्ति बनकर हमेशा साथ रहते हैं। वे अमर रहें।